तो ये बजट कहीं से भी भारत के संघीय ढांचे के साथ तो नहीं। संघीय ढांचा ये कहता है सारे राज्य मिलकर केंद्र बनाते हैं और केंद्र उनके अनुपात में उनको बजट देता है। यहाँ तो अपने आप को बचाओ अभियान चल रहा है, सरकार बचाओ अभियान। तो ये भाजपा सरकार या एनडीए सरकार का बजट कम है, ये भाजपा पार्टी का बजट ज्यादा है। महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला, आप कर्नाटक का तो बहुत ही खाली रह गया, तमिलनाडु के बारे में, बंगाल के बारे में, जहां हमारी कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल प्रदेश, वहां नहीं मिला, तेलंगाना में नहीं मिला। तो ये बजट है देश का या भाजपा का? ठीक है सर, इसके साथ साथ ये भी इंडिकेशन आप लोगों ने दिया है कि कई सारे इंडिया अलायंस के जो शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक को बाइकआउट करेंगे, लेकिन फिर इंडिकेशन ममता बनर्जी की तरफ से आ रहा है कि शायद वो आएंगी। हेमंत सोरेन ट्वीट करके नाराजगी तो जता रहे हैं, लेकिन स्टैंड क्लियर नहीं किया उन्होंने। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, कौन क्या करेगा ये उसकी इच्छा पर है, लेकिन हमें विरोध प्रदर्शन करना है। अभी हुआ तो नहीं ना, तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो राज्य अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने के लिए वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। भारत की ज्वलंत लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में फिर एक बार विपक्ष ने अपने बहुत ही ओछी सोच का प्रदर्शन किया है। नीति आयोग संघीय ढांचे की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। नीति आयोग सभी राज्यों के और केंद्र सरकार के बीच में विचार विमर्श, चर्चा, संवाद करके देश की आगे की विकास के विषयों के ऊपर समाधान, आगे का रास्ता, नई नीतियां, नई योजनाएं, आज की योजनाओं का समीक्षा, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। वर्षों से पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से, अब नीति आयोग के नाम से इस संस्था का महत्व हम सब ने जाना है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। फिर एक बार ये बता रहे हैं कि कैसे उनका व्यक्तिगत सोच, उनके व्यक्तिगत राजनीति देश की प्राथमिकताओं से ऊपर है। फिर एक बार ये बता रहे हैं कि हर ऐसी संस्था जो डिस्कशन करे, डिबेट करे और देश हित में संवाद के माध्यम से अच्छे काम क्या हो सकते हैं उस पर चिंता करे, उसको बार बार कांग्रेस, इंडिया अलायंस के सदस्यों, ये सब बार बार उसकी प्राथमिकताओं को समझे बगैर और बेबुनियाद कारणों से बहिष्कार करने का उनको आदत सी पड़ गई है। और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल मई 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की एक जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047, उसको बायकॉट किया था। और 2022 में तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, शिवसेना, एनसीपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम, शिरोमणि अकाली दल और लेफ्ट पार्टीज ने एक स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई थी, उसको उन्होंने बायकॉट किया। 2021 में टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, सेवरल अदर्स एक वन नेशन वन इलेक्शन मीटिंग, उस पर नहीं आए। सो ये जो हमारा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, इसमें हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ये जो बजट है हमारा, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, दिस इज नॉट अ स्टेट्स बजट, इट्स द बजट फॉर द कंट्री, एंड दिस बजट शुड बी सीन इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपने फरवरी के महीने में, बिगिनिंग ऑफ फरवरी, यू प्रेजेंटेड एन इंटरिम बजट, तो कुछ वहां पे रेफरेंसेस आए हैं, कुछ यहां आए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं
ये लोग कहते हैं कि कुछ स्टेट्स को कुछ नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले 15 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र गए थे। मुंबई में उन्होंने 1 लाख करोड़ का डेवलपमेंट पैकेज अनाउंस किया। इस 1 लाख करोड़ में एक 76,000 करोड़ का एक पोर्ट है, वो उन्होंने दिया है एक जगह जिसका नाम है वाधावन, जो मुंबई के पास है। इस 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट से 10 लाख नौकरी होंगी। अब ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है तो क्या?